everyone, how are you? I hope you would be fine. Today I am here again with an explanation of a new poem, How to Tell Wild Animals from class 10th book First Flight CBSE board. This poem is written by Caroline Welsh. She was born on 18 June 1862 in New Jersey, USA. She was an American poet. इनका लाइफ स्टेटस 1862 से लेकर 1942 तक माना जाता है. फर्स्ट वी विल क्लियर टाइटल ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. यहाँ पर देखिए टेल का मीनिंग आइडेंटिफाई करने से भी है कि हम जंगली जानवरों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं. तो यहाँ पर पोएटिस ने इस पोएम में कुछ ऐसे डेंजरस तरीके बताए हैं वाइल्ड एनिमल को आइडेंटिफाई करने के, उनको पहचानने के. अब यहाँ पर देखिए जो पोएटिस हैं ये अपनी पोइट्री को बड़े ही मिस्टीरियस वे से प्रेजेंट करती हैं. तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. यहाँ पर देखिए पोएटिस फर्स्ट स्टेंजा में बता रही हैं कि अगर आप इंडिया में ईस्ट के जंगलों की तरफ अगर आप निकल जाओ तो बाय चांस आपकी मुलाकात एक ऐसे बिस्ट से हो जाए, एक ऐसे जानवर से हो जाए जो कि वहां पर बैठा हुआ है और वो गहरे पीले रंग का है, और अगर वो आपकी तरफ एक बार रॉयर कर दे ना, एक बार दहाड़ दे, और आपको ऐसा लगने लगेगा कि बस आपकी जान ही निकल गई है, कि आपकी मृत्यु यहीं पर ही हो जाएगी, आप यहीं मर जाएंगे, तो आप समझ लेना कि आपकी मुलाकात एक एशियन लॉयन से हुई है. अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में पोएटिस बताती हैं कि अगर आप आगे चलोगे इसके जंगलों में, जब आप आगे चलोगे तो अगर आपको एक नोबल वाइल्ड बिस्ट मीन्स एक शांत से बैठा हुआ एक शांत बिस्ट, एक जानवर आपको वहां पर मिल जाए जिसकी बैक पर ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स हो और आप उसकी तरफ देखें और आपको ऐसा लगे कि ये अभी आपको खा जाएगा, तो आप समझ लेना कि आपकी मुलाकात एक बंगाली टाइगर से हुई है. यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेंजा में पोएटिस बता रही हैं आप स्ट्रोलिंग करते हुए जंगल में घूमते हुए आगे निकल जाएं और आपको एक ऐसा एनिमल दिख जाए जिसकी बैक पर, जिसकी पूरी बॉडी पर ऐसा लगे कि किसी ने ब्लैक कलर के स्पॉट इस पर छिड़क दिए हैं और वो आपको देखते ही आपके ऊपर जंप कर दे, तो आप समझ लेना कि आपकी मुलाकात एक लेपर्ड से हुई है, एक तेंदुए से हुई है. तो यहाँ पर पोएटिस ने बताया है कि जब लेपर्ड आपके ऊपर जंप करेगा, आपको कितना भी पेन हो रहा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो आपके ऊपर जंप करता ही रहेगा, आपके ऊपर अटैक करता ही रहेगा. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेंजा में पोएटिस बताती हैं कि आप अपने घर के यार्ड में बैठे हुए हो, आंगन में बैठे हुए हो और आपकी मुलाकात एक ऐसे क्रिएचर से होती है जो जोर से आपको हक कर ले और इतना कस के हक कर ले कि आपकी जान ही निकल जाए, आप मरने ही वाले हो, तो आप समझ लेना कि आपकी मुलाकात एक बियर से हुई है. आप देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में पोएटिस बता रही हैं कि अगर टू वाइल्ड एनिमल्स में डिफरेंस करना हो कि वो अपना शिकार करते वक्त कैसे बिहेव करते हैं, उनके गेस्चर क्या होते हैं, तो यहाँ पर पोएटिस बता रही हैं कि अगर आप हाइनास को देखें जो कि लकड़बग्गा होता है, उसको देखें तो शिकार करते वक्त वो मैरी स्माइल करता है, मीन्स मुस्कुराता है, और अगर आप क्रोकोडाइल को देखें तो शिकार करते वक्त उसके आंसू निकलते हैं. और लास्ट स्टेंजा में पोएटिस कह रही हैं कि अगर आप जंगल में एक ट्री को देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इस ट्री पर कोई नहीं है, तो आप इस गलतफहमी में मत रहना, वहां पर एक कमेलियन बैठा हुआ है, मीन्स एक गिरगिट बैठा हुआ है जो बिल्कुल लिजार्ड की तरह है और उसके ईयर्स भी नहीं है, उसके विंग्स भी नहीं है, और वो चुपके से आपको देख रहा है, क्योंकि गिरगिट जैसे ही कंडीशन में होता है और जैसे ही आसपास के एरिया में होता है वो ऐसे ही अपने कलर चेंज कर लेता है. तो आप ये मत समझना कि आपको कोई नहीं देख रहा, एक ट्री पर बैठे हुए एक कमेलियन, एक गिरगिट आपको देख रहा है. तो यहाँ पर इस पोएम की समरी खत्म होती है. अब चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ. हाउ टू
टेल वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पर देखिए इस पोएम के थ्रू पोएटेस बता रही हैं कि अगर वाइल्ड एनिमल्स को आपको पहचानना है तो कुछ खतरनाक तरीके, कुछ डेंजरस वे पोएटेस ने अपनी पोएम में बताए हैं। तो यहाँ पर पोएटेस ने इस पोएम को बड़े ही कॉमिकल वे में और बड़े ही मिस्टीरियस वे में प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर देखिए पोएटिस की ये खासियत है कि वो अपनी पोएम को मिस्टीरियस वे में प्रेजेंट करती हैं। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, इफ ही roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। देखिए फर्स्ट स्टेंजा में पोएटेस कहती हैं कि बाय चांस आप इंडिया में ईस्ट के जंगल की साइड निकल जाओ, आप इंडिया में ईस्ट की डायरेक्शन में जाओ और वहां पर जंगल की साइड निकल जाओ, तो बाय चांस एक लार्ज और एक गहरे पीले रंग का, और बीस्ट का मीनिंग है जानवर, तो आप यहाँ पर ईस्ट की डायरेक्शन में जंगल की तरफ जब जाओगे तो एक आपको लार्ज गहरे पीले रंग का एक बीस्ट आपको वहां पर मिल जाए और एक एनिमल वहां पर आपको दिख जाए, और जिसकी इफ ही रॉयर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वो आपकी तरफ रॉयर कर दे, आपकी तरफ दहाड़ देना एक बार, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल मरने ही वाले हैं। डाइंग का मीनिंग है यहाँ पर कि मरने ही वाले हैं। आप ये समझ लेना, अगर वो आपकी तरफ एक बार रॉयर कर देगा, एक बार दहाड़ देगा, तो आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, आपके बिल्कुल प्राण ही निकल जाएंगे। ठीक है, यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन। तो आप जान लेना कि आपकी मुलाकात एक एशियन लॉयन से हुई है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। यहाँ पर देखिए रोमिंग का मीनिंग होता है घूमना, और वाइल्ड बीस्ट, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट का मीनिंग होता है एक शान से बैठा हुआ एक जंगली जानवर। ग्रीट्स का मीनिंग होता है स्वागत करना या अभिनंदन करना, और ब्लैक स्ट्रिप्स का मीनिंग होता है काले रंग की धारियां, और डिसन का मीनिंग होता है पहचानना। अगर आप आगे बढ़ते हुए जंगल में आगे बढ़ते हुए, आगे रोमिंग करते हुए, घूमते हुए एक नोबल वाइल्ड बीस्ट आपका स्वागत करे, एक शान से बैठा हुआ एक जंगली जानवर आपका स्वागत करे, और उसकी बैक पर, उसकी बॉडी पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हों, तो आप जान लेना कि आपकी जो मुलाकात है ना एक बंगाली टाइगर से हो रही है। और उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको खा जाएगा। तो आप समझ लेना कि आपकी मुलाकात एक बंगाली टाइगर से हो रही है। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. If strolling forth, यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग है कि आगे बढ़ते हुए, आगे घूमते हुए एक बिस्ट आपको दिखाई देगा। Whose hide with spot is peppered, peppered का मीनिंग है स्प्रिंकल करना या छिड़क देना, जिसकी बॉडी पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे, और ये ब्लैक स्पॉट्स ऐसे लगेंगे कि किसी ने ब्लैक कलर का कोई पेंट इस पर छिड़क दिया है, और जल्दी ही वो आप पर लैप्ट मीन्स आप पर छलांग लगाने की, आप पर जंप करने की कोशिश करेगा। यू विल नो इट इज द लेपर्ड। तो आप समझ लेना कि ये एक लेपर्ड है, ये एक तेंदुआ है। जैसे ही वो आप पर जंप करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर लैप्ट का मीनिंग है जंप करना, जैसे ही वो आप पर छलांग लगाएगा, आप पर अटैक करेगा, तो आप समझ लेना ये एक लेपर्ड है, ये एक तेंदुआ है। It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। ये जो है आप पर कोई दया नहीं करेगा,
आप कितना ही दर्द से चिल्लाएं, कोई शोर करें, ये आपकी कोई परवाह नहीं करेगा, ये सिर्फ आप पर अटैक करेगा। नेक्स्ट स्टेंजा में देख लेते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts I guess he will give you just one more caress. यहाँ पे देखिए caress का मीनिंग है दुलार करना या प्यार करना। अब यहाँ पे देखिए इस स्टेंजा में पोएटेस कह रही हैं कि अगर आप अपने घर के आंगन में, अपने घर के यार्ड में घूम रहे हो, वहां पर वॉकिंग कर रहे हो, तो ये आपकी मुलाकात एक ऐसे क्रिएचर से होती है जो जोर से आपको हक कर देगा। हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, बहुत जोर से, बहुत कस के आपको हक करेगा। तो आप समझ लेना कि आपकी मुलाकात एक बियर से हुई है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, तो आई गेस अगर आपको कोई डाउट्स है ना इस बियर के बारे में, इस भालू के बारे में, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो एक और हक वो आपको देगा और इतना जोर से, इतना कस के आपको वो हक करेगा, गले लगाएगा कि आपकी जान ही निकल जाएगी। तो आप समझ लेना कि आपकी मुलाकात एक बियर से हुई है, एक भालू से हुई है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. अब देखिए इस स्टेंजा में पोएटेस कहती हैं यद्यपि, दो का मीनिंग होता है यद्यपि, डिस्टिंग्विश का मीनिंग होता है डिफरेंस करना या अंतर, बीस्ट्स का मीनिंग होता है जानवर, प्रे का मीनिंग होता है शिकार, नॉविस का मीनिंग है कि कोई नया काम सीखने वाला, नव सीखिया भी बोलते हैं उसको, और नॉन प्लस का मीनिंग है हेजिटेट होना। हाइना का मीनिंग है यहाँ पर लकड़बग्गा, मैरी स्माइल्स का मीनिंग है यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से खुश होना, वीप का मीनिंग रोना। अब यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा में पोएटेस कहती हैं यद्यपि अगर आपको कुछ ऐसे जंगली जानवरों में अंतर करना है कि वो अपना शिकार कैसे करते हैं, उनके गेस्चर कैसे होते हैं, उनके हाव भाव कैसे होते हैं शिकार करते वक्त, वो बिहेव कैसे करते हैं, तो अगर आप हाइनास की बात करें, लकड़बग्गे की बात करें, तो जब वो शिकार करता है तो वो मैरी स्माइल्स करता है, बड़े ही प्यार से, बड़े जोर से मुस्कुराता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्रोकोडाइल की बात करें तो जब वो शिकार करते हैं तो वो अपनी आंखों से आंसू बहाते हैं, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में पोएटेस कहती हैं कि अगर हम दो जानवरों के शिकार करने में अगर अंतर करें या डिफरेंस देखें, तो दो जंगली जानवर किस तरीके से शिकार करते हैं। हाइनास जब शिकार करते हैं तो वो मैरी स्माइल करते हैं, बड़ी जोर से मुस्कुराते हैं, और क्रोकोडाइल जब शिकार करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट स्टेंजा में देख लेते हैं। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, ए लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कमेलियन यू सी। यहाँ पर देखिए लास्ट स्टेंजा में पोएटेस कहते हैं कि अगर आप असली कमेलियन को देखेंगे, असली गिरगिट को देखेंगे, तो वो थोड़ा छोटा होता है, ए लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, बिल्कुल लिजार्ड की तरह, बिल्कुल छिपकली की तरह, उसके कान भी नहीं होते हैं, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और एक सिंगल विंग, एक पंख भी नहीं होता। इफ देयर इज नथिंग ऑन ट्री, और अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि ट्री पर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर एक कमेलियन, एक गिरगिट बैठा हुआ आपको देख रहा है। क्योंकि देखिए गिरगिट का जो नेचर होता है वो जैसी जगह पर रहता है, जैसे एनवायरनमेंट में रहता है, अगर वो ट्री पर रहता है तो वहीं का ही अपना कलर चेंज कर लेता है, और अगर वो झाड़ियों में रहता है तो उसी कलर का चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर जो गिरगिट का जो नेचर होता है अपने कलर को चेंज करना, तो अगर वो पेड़ पर बैठा हुआ है, आप ये सोच रहे हैं कि इस ट्री पर कोई नहीं है, तो आप गलत फहमी में हैं। एक कमेलियन, एक गिरगिट आपको देख रहा है। तो इसी के साथ ही ये पोयम फिनिश होती है। अगर आपको इस पोयम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव ए नाइस डे।